क्लास 9th का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला, टर्म 2 एग्ज़ाम में मैथ का जो क्वेश्चन आएगा, तो आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन लेकर आया, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में, टर्म 2 के एग्ज़ाम में सब इसी तरह का प्रश्न आएगा। अगर आप चाहते हो मैथ में A+ का मार्क्स लाना, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो पूरा फुल वॉच करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेना है, जैसे कि एक चतुर्भुज में बना लेता हूँ अभी, ठीक है ना। ये मेरा चतुर्भुज, ठीक, ये ABCD, ये वाला कोण मान लिया जाए 100 डिग्री है, ये वाला कोण 98 डिग्री है, ठीक ना, और ये वाला कोण 92 डिग्री है। तो यहाँ चौथा कोण ज्ञात करना है, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ देखिए चौथा कोण बराबर, यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में घटा देना है ये तीनों कोण को जोड़ के। तो 100 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 92 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 290 डिग्री, और 360 डिग्री में से 290 डिग्री घटेंगे तो 70 डिग्री इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ हल किया हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE लंब ADC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ आकृति दिया है, ठीक ना, ये जो है आकृति दिया है, इसमें यहाँ लंब है, तो यहाँ बताया गया है। तो हमें यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज कौन कौन है, तो समांतर चतुर्भुज यहाँ देखिए, इसकी एक भुजा CD ले लेते हैं और एक इसकी भुजा AE, ठीक, ये AE भुजा, तो CD गुना AE, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद AB गुना AE, ठीक, AB गुना AE। तो CD यहाँ कितना दिया गया, देखिए CD यहाँ कितना दिया गया है, CD जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, CD 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए AB कितना था 16 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए AB 16 सेंटीमीटर था, तो ये इसके बराबर होगा, ये सम्मुख भुजा इसके बराबर होगा, यानी कि CD बराबर भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ CD बराबर 16 सेंटीमीटर। AE कितना दिया है, AE यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 16 गुना 8 बराबर कितना होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकला। तो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, यहाँ निकालने बोल रहा है कि, एक मिनट देखता हूँ प्रश्न में क्या निकालने बोल रहा है, AD ज्ञात करने बोला, ठीक ना, AD। तो यहाँ पुनः लिखना है, फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल AD गुना CF होता है। तो यहाँ देखिए AD गुना CF, क्योंकि ये इसके लंब है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक ना, ये हो जाएगा ऊंचाई। तो 128 गुना AD गुना 10 क्यों आया, क्योंकि CF यहाँ 10 दिया है, देखिए यहाँ CF जो है ये यहाँ देखिए 10 दिया है, ठीक ना। तो AD को ये साइड ले आएंगे, इसीलिए AD इस साइड आ जाएगा। उसके बाद ये बट्टे में हो जाएगा, इस प्रकार कटेगा, तो 12.8 आंसर होगा, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का था, आकृति में यदि AOB बराबर 60 डिग्री तो ACB ज्ञात कीजिए। यहाँ AOB यहाँ देखिए 60 डिग्री है, तो ACB ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि चाप AB से केंद्र पर, चूँकि चाप AB से केंद्र पर कौन सा कोण बनता है, कोण ACB, केंद्र पर कोण ACB बनता है, तथा केंद्र पर ACB और यहाँ कौन सा कोण बन रहा है AOB, तो AOB। तो क्या होगा, 2 कोण ACB बराबर हो जाएगा AOB, ठीक, AOB, ये वृत्त का एक नियम है, यानी कि 2 कोण ACB बराबर AOB। तो यहाँ AOB का मान कितना दिया है, AOB का मान यहाँ देखिए यहाँ दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखते हैं। अब ये इसके साथ गुणे में है ना, तो इधर आके ये बट्टे में, यानी कि भागा में हो जाएगा। तो कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हल किया हुआ है, ठीक ना, यहाँ भी देख लीजिए, जूम कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 45 डिग्री कोण की रचना करें और इसे समद्विभाजित करें। तो सबसे पहले रचना कैसे करनी है, सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, ठीक। अब यहाँ 45 डिग्री एक चाप लेनी है, ठीक है, यहाँ से एक चाप लेनी है, इस प्रकार यहाँ से एक चाप लेनी है, और 1 मिनट
यहाँ से ये रेखा हो गई, यहाँ से चाप काटना है ए से, उसके बाद यहाँ से एक बार यहाँ कट करना है, एक बार यहाँ कट करना है, यहाँ से यहाँ कट किए, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। और यहाँ से यहाँ कट किए हो गया 60 डिग्री, ठीक। ये हो गया चाप। 1 मिनट में अच्छी तरीक़े से बनाता हूँ। यहाँ एक बार कट किए और यहाँ, अब यहाँ से एक बार यहाँ कट करनी है, यहाँ से एक बार यहाँ कट करनी है, इसको डॉट डॉट से ऐसे मिला देनी है, तो ये बन जाएगी 90 डिग्री। अब 90 का आधा करना है, तो यहाँ से रख कर एक बार यहाँ कट करना है और यहाँ बी से रख कर एक बार यहाँ कट करना है और फिर इसको ऐसे मिला देना है। ये हो गया 45 डिग्री। तो समद्विभाजक यानी कि इसका आधा 45 डिग्री का आधा करना है, तो यहाँ से रख कर एक बार यहाँ कट करना है, फिर यहाँ से रख कर एक बार यहाँ कट करना है, इसको डॉट डॉट से मिला देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, √3/4a²। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, तो √3 4 गुना a², तो यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 a² हुआ, ठीक। तो 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार, या फिर यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखा है 25√3 सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखा है, तो जब इसको काटा गया, ठीक, 10 गुना 10 100 हुआ, 10 गुना 10 100 हुआ, और 4 से काटा गया, तो 4 से काटा कितना बार में, 25 बार में, इसीलिए यहाँ कितना लिखा है 25√3 सेंटीमीटर यहाँ आंसर लिखा है। देखिए यहाँ काटा गया है, ठीक ना, इससे इन दोनों को गुना करके काटा गया है, यानी कि 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, ठीक। और यहाँ देखिए लिखा है 25√3 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग अंतराल 10 - 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में दोनों संख्याओं का योग है, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ देना और बट्टे 2 से भाग दे देना। तो 30 से 2 को भाग देंगे, यानी कि 2 से कटेगा तो 15 आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग 90 - 120 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ देखिए हल क्या हुआ, 90 + 120 कर देना, बट्टे जितनी संख्या है तो 2 संख्या है 2, दोनों जोड़ेंगे तो 210 होगा, और 210 को 2 से भाग देंगे तो 105 आएगा। इस प्रकार 105 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले हम पहला कोण को मान लेते हैं 3x, दूसरा कोण को 5x, चौथा कोण को 9x, और तीसरा कोण को 9x और चौथा कोण को 13x। इस प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए यहाँ किसको मान लिए, 3x को 3x यहाँ लिखें, फिर कोण बी 5x को यहाँ 5x लिखे, ठीक। कोण सी मान लिए 9x, तो यहाँ 9x लिखें, और यहाँ कोण डी मान लिए 13x लिखें। जब 9x 5x 3x 13x जोड़ेंगे तो कितना x होगा, 30x। और इस प्रकार 3x + 5x + 9x + 13x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 9 17 और 13 30x, और 30x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ x इसके साथ गुने में है, तो उधर जाके क्या होगा, इधर बट्टे में होगा, इधर जाके बट्टे में होगा, तो x बराबर क्या होगा, 360/30 होगा। इस प्रकार 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 36 कटेगा 12 बार में, तो 12 डिग्री आएगा x का मान। x का मान कितना आया, 12 डिग्री आया, ठीक ना, x का मान 12 डिग्री। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहे हैं, सभी कोण ज्ञात करने हुआ। तो पहला कोण क्या है, कोण ये बराबर कितना है, 3x, तो 3 × 12 होगा, यानी कि x का मान तो कितना होगा, 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या था, दूसरा कोण था 5x। देखिए यहाँ लिखा है 5, देखिए यहाँ 5x लिखा है, तो 5 × 12 होगा, यानी कि 60 डिग्री। इसी प्रकार तीसरा कोण होगा 9x था, 9 × 12 यानी कि 108 डिग्री। फिर चौथा कोण 13x था, तो 13 × 12 156 डिग्री। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यदि EFG और AH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं की मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH यानी कि क्षेत्रफल, इस EFGH का क्षेत्रफल आधा होगा ABCD, यानी कि EFGH का क्षेत्रफल जो होगा वो आधा होगा ABCD का क्षेत्रफल से, वो यहाँ सिद्ध करने बोल रहा है। तो सबसे पहले प्रमेय है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। तो दिया है में लिखना यदि EFG और AH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है,
तो यहाँ सिद्ध करने क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक, तो यहाँ प्रमाण लिखना है। उसके बाद प्रमाण में लिखना है त्रिभुज HGF और समांतर चतुर्भुज HDCF समान आधार HF और समांतर रेखाओं HF और DC के मध्य स्थित है, इसीलिए त्रिभुज HGF का क्षेत्रफल जो होगा वो आधा होगा चतुर्भुज HDFC का क्षेत्रफल से। तो ये समीकरण 1 मान लेनी है। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार त्रिभुज HEF और समांतर चतुर्भुज ABFH समान आधार HF और समांतर रेखाओं HF और AB के मध्य स्थित है, इसलिए त्रिभुज HEF का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 आने के आधा होगा चतुर्भुज ABFH का क्षेत्रफल से। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें, समीकरण 1 तथा 2 से देखें कि त्रिभुज HGF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज HEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो चतुर्भुज HDCF का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ABFH का क्षेत्रफल, इस प्रकार एरिया ऑफ EFG 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD प्रूव्ड। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये प्रश्न जो है वहाँ हल किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ देख लीजिए। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक, ये रहा, ये हल किया हुआ है। उसके बाद देखिए हल में लिखा है माना O तथा O थीटा क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र है तथा PQ उनकी उभयनिष्ठ जीवा है, जिसमें OP बराबर 5 सेंटीमीटर, O थीटा P 3 सेंटीमीटर तथा O थीटा O 4 सेंटीमीटर है। यानी कि O कितना है, यहाँ देखिए O यहाँ से यहाँ तक जो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर O थीटा O है। तो यहाँ क्या होगा कि OP का स्क्वायर, इसका OP का स्क्वायर बराबर होगा O थीटा P का स्क्वायर, इसका O थीटा P का स्क्वायर प्लस O थीटा O का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार 16 9 25 और 25 बराबर 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम हो जाएगा। इस अतः त्रिभुज O थीटा P समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण O थीटा समकोण है और P O थीटा 3 और PQ बराबर 2 गुना P O थीटा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ देखिए लिखा है। उसके बाद 3 गुना 2 2 गुना 3 होगा, क्यों PQ कितना है, PQ यहाँ 2 है, P और Q यहाँ से 2 है और 3, तो ये कुछ बार दोनों गुना होगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो ये हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात होगा। तो सबसे पहले यहाँ S निकालना पड़ेगा। तो S का सूत्र क्या है कि A प्लस B प्लस C बट्टे 2 है। ठीक, तो यहाँ A कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, B कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, C कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 17 30 30 बट्टे 2 30 बट्टे 2 करेंगे तो 2 से कटेगा 15 बार में, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये S बराबर कितना आया 15 सेंटीमीटर। ठीक, S बराबर आया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है हीरोन का, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S के जगह S का मान बैठा देना है। तो यहाँ S का मान कितना आया 15 आया S का मान, तो यहाँ 15 बैठा दिया गुने 15 माइनस 5 क्यों बैठाएं, क्योंकि A बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ 5 बैठाइए गुने 15 माइनस 12 B बराबर कितना है तो 12, तो 15 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 13, तो C बराबर 13, इसलिए 13 बैठा दें। इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो रूट 15 गुना 15 माइनस 5 गुना 15 माइनस 12 और इधर आगे है माइनस में 1 मिनट में इसको अच्छी तरीके से हल करता हूँ, डायरेक्ट तोड़ता हूँ। 15 गुना 15 में 5 घटेगा तो 10 गुना 15 में 12 घटेगा तो 3 15 में 13 घटेगा तो 2, ये हुआ
अब 15 गुना 10 150, 150 गुना 3 145, 150 गुना 3 यानी कि 450, 15 3 45, दूनी 950 यानी सॉरी 900, 450 गुना 2 900। तो 900 का यहाँ वर्गमूल निकाल लेना है डायरेक्ट, ठीक ना। तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ एस के जगह एस का मान बिठाना, ए के जगह ए का मान बिठाना, उसको हल करना है। उसके बाद यहाँ जो रूट है इसमें वर्गमूल निकाल देना है, ठीक। यहाँ सॉल्यूशन दिया है, वैसे सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, परिसर प्लास किसे कहते हैं? तो महत्तम मान तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। परिसर बराबर होता है महत्तम चर मान माइनस न्यूनतम चर मान। क्वेश्चन नंबर 13, एक बंटन के वर्ग चिन्ह 31 एवं 35 है, तो वर्ग आमाप एवं वर्ग सीमाएं ज्ञात करें। तो वर्ग आमाप बराबर 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर। तो यहाँ वर्ग माप कितना दिया है 35 और 31, तो 35 में 31 घटेगा तो कितना बचेगा 4। इस प्रकार वर्ग सीमाएं कितना होगा 31 माइनस 4/2, फिर यहाँ 31 प्लस 4/2 होगा। इस प्रकार जब यहाँ 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा और 31 माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर इससे 2 को काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 को 2 आएगा और 31 प्लस 2 हो जाएगा, 31 प्लस 2। इस प्रकार यहाँ 29 माइनस 33 हो जाएगा और 29 माइनस 33, 29 में जब 33 घटेगा तो कितना बचेगा। फिर यहाँ वर्ग सीमाएं भी यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है, तो 33 माइनस 27 यानी इसको हल किए तो 33 माइनस 27 आंसर यहाँ आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नांकित बारंबारता प्राप्त होती है। चित आती है 455 बार, पट आती है 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें। प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है, तो हल में सिक्कों को 100 बार उछाला गया है, इसीलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या एक है। चित आने की संख्या 55, इसीलिए ए की प्रायिकता कितना होगा चितों के आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी 1000 थी, ठीक ना, 1000 थी। और चित कितना बार आया था 455 बार, तो 455 बट्टे 1000 कर देनी है। इस प्रकार 0.455 आएगा। फिर इसी प्रकार एक पट आने की घटना की प्रायिकता पटों के आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पट कितना बार आया पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पट कितना बार आया 545 बार, ठीक। तो 545 बार आया है पट, तो 545 बट्टे 1000 कर देना है। इस प्रकार जब इसको भाग देंगे तो 0.545 आएगा, ठीक ना। और यहाँ देखिए हल दिया है, ठीक ना, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया, हल दिया आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के आते हैं कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 श्रृंखला त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ एक श्रृंखला चतुर्भुज है, ठीक ना, ये समांतर चतुर्भुज इसमें 2 श्रृंखला त्रिभुजों में विभाजित करता है, यहाँ सिद्ध करना है। यानी कि ये दिया गया है प्रमेय। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है हमें लिखना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समक्षम त्रिभुज CDA। प्रमाण यहाँ 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है A, एक B और एक यहाँ C, और एक त्रिभुज है C और एक है D और एक यहाँ A है, ठीक। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में क्या लिखना है, कौन BAC यानी A वाला कौन इसके बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से किससे बराबर होगा, मान लिया यहाँ DC है और यहाँ AB है। जब ये रेखा इधर जाएगी तो A वाला कौन और A वाला कौन बराबर होगा, ठीक ना। ये मैंने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़े थे गणित में, पिछली कक्षा में आप लोगों भी पढ़े होंगे ये सब गुण के बारे में। तो एकांतर कोण से बराबर होगा क्योंकि AB बराबर DC है, ये और ये समांतर है। तो कौन ACB बराबर कौन CAD भी हो जाएगा, यानी कि ACB A वाला कौन भी इसके बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार AC बराबर AC होगा, इसीलिए AC बराबर AC क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी इस त्रिभुज में भी AC है और इस त्रिभुज में, यहाँ 2 त्रिभुज बनता है ना, एक त्रिभुज इस प्रकार है, ठीक ना। A से एक त्रिभुज है, यहाँ A और C है, और इस त्रिभुज में भी यहाँ A और C है। तो 2
2 बार ऐसी आया, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा यहाँ लिख दिया गया, उभयनिष्ठ भुजा यहाँ लिख दिया गया। और इसलिए त्रिभुज ABC स्वांगसम त्रिभुज CDE प्रूव्ड हो गया किससे? ASA के स्वांगसम नियम से। देखिए यहाँ लिखा है ASA के स्वांगसम नियम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध करें कि एक ही आधार पर ए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ सारी हल दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रमेय में दिया है। तो ये मैंने हल किया था, आप लोग को पहले भी एक वीडियो में बताए थे क्वेश्चन को, और सेम वही क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है। 2 समांतर चतुर्भुज ABCD और PBCQ जिनका आधार BC है, PBCQ यहाँ देखिए PBCQ ए वाला ए ये, और आधार क्या है यहाँ? BC इसका आधार है, जो समांतर रेखा है BC और AQ के बीच स्थित है। BC और AQ के बीच यहाँ स्थित है, ठीक। AQ यहाँ है और BC यहाँ है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज PBCQ के। उपपत्ति यानी कि प्रमाण जिसको बोलते हैं, यहाँ प्रमाण भी आप लिख सकते हो, ठीक ना, प्रमाण भी यहाँ आप लिख सकते हो। त्रिभुज ABP और त्रिभुज DCQ में कौन BAP बराबर कौन CDQ, एक संगत कौन से, यानी कि कौन BAP और कौन CDQ, ये वाला कौन, ये दोनों किससे बराबर होगा? संगत कौन से बराबर होगा? फिर कौन BPA और कौन CQD, BPA ए वाला कौन इससे बराबर होगा, इससे CDQ ए वाला कौन से बराबर होगा? संगत कौन से? और यहाँ एक किधर गया? हाँ यहाँ AB बराबर DC। तो AB बराबर यहाँ DC क्यों लिया गया है? तो समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं है, यानी कि AB, 1 मिनट में दिखाता हूँ। AB कहाँ है? ये यहाँ AB है और CD यहाँ है, तो ये दोनों बराबर है किससे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से, इसलिए यहाँ लिया गया है। इसीलिए जब यहाँ ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज APB स्वांगसम त्रिभुज DCQ है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABP बराबर एरिया ऑफ DCQ। जब दो त्रिभुज जब स्वांगसम हो जाएगा, होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। तो सेम यहाँ इसी प्रकार से APB और DCQ का क्षेत्रफल बराबर हो गया, यानी कि एरिया AR बराबर हो गया। अब दोनों तरफ एरिया BPDC को जोड़ने पर, तो यहाँ देखिए यहाँ बीच में एक चतुर्भुज बना है BPDC, ये साइड से भी सटा है, इधर से भी सटा है और इधर से सटा है, इसलिए दोनों साइड जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये नया एक चतुर्भुज बनेगा, ठीक। 2 नया चतुर्भुज बनेगा, इसलिए यहाँ जोड़ा गया है, ठीक, यहाँ जोड़ा गया है। तब जब ये जोड़ा गया तो एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ PBCQ का क्षेत्रफल प्रूव्ड आने की सत्यापित हो गया है, ये प्रमेय सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध करें कि वृत्त की परावर्त जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो प्रमेय में सबसे पहले क्या करना है? फिगर बनाना है। तो फिगर कि हम यहाँ कॉपी के स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर हम इस तरह बनाएं, ठीक ना। यहाँ पहले फिगर बनाएं, उसके बाद इसको हल किए। दिया है हमें लिखना है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ देखिए एक केंद्र जो है O है, तथा जीवाई है, यहाँ देखिए ये जीवाई जो है AB है और CD है, ये दोनों बराबर है, ठीक। उसके बाद यहाँ सिद्ध करना है कि अंतरित कोण, यानी कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, कोण AOB और कोण COD, यानी कि A वाला कोण और A वाला कोण बराबर है, इसको सिद्ध करना है। यहाँ मैंने रचना भी किया है, देखिए ये डॉट डॉट से यहाँ जो खींची है A और O के बीच में ये रचना है और OC के बीच में रचना है, तो यहाँ लिखना है रचना AO तथा OC को मिलाया। उसके बाद यहाँ प्रमाण लिखना है, प्रमाण में लिखना है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD क्यों लिखे? क्योंकि ये त्रिभुज की तरह बन गया, ठीक ना, त्रिभुज की तरह बन गया। इसको पहले हम श्रांशम करेंगे, तो श्रांशम करेंगे तो यहाँ AB बराबर CD यहाँ बराबर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD, ये दिया है यानी कि बराबर दिया है। और OA बराबर OC, OA बराबर OC किससे होगा? ये भी दिया है यानी कि रचना से। और OB बराबर OD है, OB बराबर OD, OB और OD ये भी यहाँ दिया गया, यानी कि जब यहाँ रचना की है इसका मिलाए हैं तो ये दोनों बराबर होगा, OB बराबर OD। इस प्रकार SSS यानी कि भुजा से ये स्वांगसम होगा, त्रिभुज AOB स्वांगसम त्रिभुज COD। इस प्रकार कौन AOB बराबर COD होगा किससे? CPCT से, यानी कि स्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके संगत कोण ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा
इस प्रमेय का हल। क्वेश्चन नंबर 17 के हल को हमने देख लिया और यहाँ भी हल दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है, यानी कि यहाँ देखिए रक्त समूह यहाँ दिया गया है, ठीक ना, यहाँ रक्त समूह दिया गया है ABO AB। तो बताइए इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करें। बताएं कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक समान है और कौन सा रक्त समूह विलतम रक्त समूह है। तो यहाँ हल किए गए हैं, देखिए यहाँ बारंबारता सारणी बनाया गया है। बारंबारता सारणी सबसे पहले यहाँ एक इतना बड़े बारंबारता सारणी बनाया, यहाँ रक्त समूह का नाम लिखा गया, यहाँ मिलान चिन्ह लिखा गया, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ ए कितनी बार आया है, 9 बार, तो यहाँ 9 विद्यार्थी लिखा और 9 का मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे लिखना है, 1 2 3 4 खड़ी खींचना है और एक ऐसे ये हो गया 5 और 4 लिखना है, 1 2 3 4 और ये दोनों जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 9 लिखा है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर बी कितनी बार है, 6 बार। ओ कितनी बार है, 12 बार। देखिए ओ जो है वो 12 बार है, ओ 12 बार है। ए बी कितनी बार है, तो ये 3 बार है। सब कितने विद्यार्थी हैं, सब जोड़ेंगे तो 30 विद्यार्थी। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और अधिक समान है ओ रक्त समूह, सबसे विरल जो है वो ए बी रक्त समूह है। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। 2 चीत 105 बार आता है, 1 चित 275 बार आता है, कोई भी चित नहीं आता है 120 बार। तो इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता को हम मान लेते हैं PE1। PE1 ये 2 चित कितना आया, 105 बार। तो 105/500 कर देते हैं। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो 0.21 आएगा, यानी कि भागा देंगे तब। और 275 बार चित आने, एक चित 275 बार आया है, इसको भी 500 से भागा देंगे तो 0.55 होगा। और कोई भी चित नहीं आया है वो 120, तो 120/500 करेंगे, इसको हल करेंगे तो 0.24 आएगा। देखिए 0.24। तो कहता है इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर 1 है। साथ ही E1 E2 और E3 में एक अभिप्रयोग के सभी परिणाम आ जाते हैं, यानी कि इनको जब हम भिन्न बनाएंगे, ठीक ना, इसको जब जोड़ेंगे तीनों को तो 1 आएगा। यहाँ तक लिखा हुआ है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने मॉडल सेट के भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके चैनल के अंदर देख लीजिए। और बहुत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, वो भी देखिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।